ओवरऑल जो एक लुक एंड फील है वो भी बहुत कंसिस्टेंट है, कैरेक्टर्स आर कंसिस्टेंट, स्टोरी इज मूविंग, पेस अच्छी है इस ड्रामे की, और नहीं हो रहे आप, यू आर इंटरेस्टेड. इनफैक्ट दिस वीक वी वर वेरी लकी कि हमें बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे मिले टू रिव्यू. एटलीस्ट यू वांट टू वॉच एंड इट kept you engaged. So still a very good job. Yeah, 2 thumbs up. चाचा और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है और वो लगते हैं, he looks the part. He feels, you can feel him in the part. नापा में अकबर जो है. हाँ, so मेरा मतलब है उनका लग रहा है कि एक लिहाज है और एक अटैचमेंट है और एक बुजुर्ग हैं अपने इस कम्युनिटी के, So I liked Khurshid Chacha and overall I liked दादे का भी, जो दादा सलमान शाहिद साहब जो रोल कर रहे हैं. I think ये जो सीनियर्स को जो अच्छे डायलॉग, अच्छे मोमेंट्स, अच्छी स्पेस दी गई है is very nice because not just about the leads, it's about everybody, it's about the whole family. फिर मुझे जो अच्छा लगा, ये जो शाजिया है ना, सबा का, इसमें सबा हमीद का नाम इसमें शाजिया है, शाजिया एंड शीरीन. अब वो माँ बेटी का मुझे बड़ा अच्छा लगा, इतनी वो लालची और इतनी मनी माइंडेड है, हर चीज़ जाके जो देख रही है थोड़े से लाइट मोमेंट में ना, घर की डेकोरेशन, घर देख रही है, यार ये देखो वो मेरा तो हमेशा दिल चाहता था कि मुझे ऐसा किचन मिले. अंदर एंट्री करते साथ ही वो कहती है ना अम्मी जान अपनी बेटी से. So I like the fact that there were these fluctuating sort of emotions going on where there were light moments and then there was very serious moments happening. And मुझे ओवरऑल कहानी भी अच्छी लगी इन द सेंस कि इसका फ्लो अच्छा है एंड इसकी पेस बड़ी अच्छी है. अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की है, मेरा आप तीनों से क्वेश्चन है कि वो लॉयर जो है इनको छोड़ने बाहर आता है, हाँ. उसके बाद जो वो कॉल करता है ना, उसका सेंस नहीं बना मुझे कुछ कि उसने नहीं, दूसरे बंदे ने देखा है, दूसरे बंदे ने देखा है, बोला अच्छा ठीक, दूसरा था उनका वकील, और लगा कि बेटे के साथ नहीं आया, बेटी के साथ क्यों आए अंकल. अच्छा मैं फिर लॉयर में कंफ्यूज हो गया. ओके, he said कि अगर वो काम था तो मुझे बताते आप. अच्छा, हाँ. So they came with somebody else and अच्छा, मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा ये वही लॉयर है. नहीं, फैमिली लॉयर कोई और है. माय मिस्टेक. एंड हाँ, ये बड़ा वो था कि घर इतनी जल्दी ट्रांसफर हो जाता है ना. नहीं, देखिए 3 घंटे में नहीं होता. नहीं, ट्रांसफर नहीं होता. आपने शुरू कर दिया, आपने प्रोसेस शुरू करवा दिया ना कि मैं ये गिफ्ट में दे रहा हूँ इसको. लेकिन मुझे एरिया टू एरिया डिपेंड करता है. डीएचए वगैरह के प्लॉट है उसमें तो आपकी पूरी तस्वीर, पिक्चर्स, वीडियो आपका वो बड़ा होता है. लेकिन nothing, I'm so sorry, but दूसरे एरियाज में in this country happens in 3 hours, leave alone 1 day, leave alone 3 days. It takes months for a लेकिन वो हो गया, ट्रांसफर हो गया, अब ये रिवर्स नहीं होगा. नहीं, मुझे मतलब शुरू हो गया. उसने अगर विल लिख दी है, एक अपनी विल लिख दी है, वो हो सकता है, लेकिन फिर भी the whole process of नहीं, but they'll forget about it. कोई इधर से बोल रही है, अच्छा सुने, मैं ये कह रही हूँ कि मुझे एक चीज़ लग रही है कि दादे ने प्रोसेस शुरू कर दिया और मुझे लगता है ये जो अली ताहिर जो रोल कर रहे हैं बाप चचे का, वो शायद जाके गड़बड़ करेंगे, यानी कि ट्रांसफर रुकवाएंगे, या जब उनको पता चलेगा ना कि ये गड़बड़ की दर्द नहीं है. नहीं, सॉरी, फरहान था. तो जब इस फैमिली को पता चलेगा ना कि दादे ने जाके ये गड़बड़ कर दी है, बिकॉज इट टेक्स एजेस टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी. नो, इट्स अ गिफ्ट डीड. चलो whenever, but you can डीड हो गई. Still नहीं, it's not that simple. गिफ्ट डीड I think is different. मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास कोई चीज होती है, आप इसको देना चाहते हैं, उसके बाद आपके लिंक्स होते हैं, आपका लॉयर है ना, उसके लिंक्स हैं उस वाले महकमे में, वो 3 दिन में भी करवा सकते हैं. हो जाता है. 3 घंटे में तो नहीं होगा ना. गिफ्ट डीड नहीं, मतलब प्रोसेस शुरू कर दिया ना, नहीं हो सकता. I mean, देखिए, there is nothing wrong with it. Just change the wordings, make the scene more believable. It was not believable, that entire sequence of them leaving the hospital without getting discharged, whereas the father has gone down for the discharge. It was just ridiculous, that whole thing. I mean, I'm so glad you've done it. I'm very happy about that. Lekin it was a very, to me, that made no sense. No, that but entire sequence made no sense. So what I'm trying to say is that Dada has started something that's maybe in a process. Probably. And maybe it will give Process तो maybe start कर सकते हैं. Maybe and सब कुछ है, लेकिन when you're watching it, you want to. नहीं, but I'll say when it comes. अगला एपिसोड आएगा, तो मुझे लगता है कि वो फैमिली जो है वो चैलेंज करेगी. वो कह देगी सीनाइल हो गया है, मेंटली अनवेल हो गया है बाप, you know, it may add more to the story. Yes. You know, we don't know अभी, we have to see the आगे का episode to see how the family is going to react, because यहाँ पे तो अभी पूरी कहानी खुल रही है. So how will they, वो तो नहीं, मुझे तो नहीं लगता है फैमिली अपने सामान बांध के इस घर को छोड़ेगी.
I don't think they're going to pack a bag and leave the house at all. नहीं because है ना? लोकेशन चेंज हो जाएगी. नहीं but I feel कि बेटा जो है वो बैठा रहेगा, resist करेगा. ये सारी फाइट लड़ेगी अंसा आके इस घर में, जो मुझे लगता है हाँ, वो अगर नहीं प्रेडिक्शन करें इस ड्रामे में आगे क्या होने वाला है, अंसा इस घर में आ देखिए, जाएगी. अंसा ने तो That will be already- too much. That will be too predictable. अंसा ने ऑलरेडी हार बहुत लेवल तक मान ली है, बिकॉज उसका ये है कि चाहे वो कितनी भी गट्सी हो, चाहे कितनी भी तालीम याफ्ता हो, ये लड़की, ये बच्ची जो है ये कंजर्वेटिव माहौल से आ रही है, इसको मोहल्ले का, भाई का, सबका है इन्फ्लुएंस. एंड खुर्शीद चाचा शी इज़ अ वेरी कंजर्वेटिव, शी इज़ ब्रॉट अप इन अ वेरी कंजर्वेटिव नेबरहुड. तो अब डेस्परेशन में, इवन दो भाई ने इतना बड़ा हाथ किया इसके साथ, भाई जालिम है, सब कुछ है, लेकिन ये फिर भी डेस्परेशन में अपने भाई को ही सीख करती है, मांग रही है कि मेरा भाई आ जाए, बिकॉज डीप डाउन इनसाइड दैट्स हू शी इज़. फसाड में बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई एम दिस एंड आई एम लड़ाकू एंड ऑल, लेकिन जब अपनी बारी आई है तो ये इसकी कमज़ोरी नज़र आ गई है आपको. सो आई लाइक द फैक्ट दैट दे ब्रॉट दिस एलिमेंट इनटू हर कैरेक्टर बिकॉज इट शोज अनदर डायमेंशन ऑफ द कैरेक्टर. अच्छा, मुझे ये थोड़ा सा ऑड लगा था. नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा मैं कि अपने भाई को मांग रही. नहीं मुझे दुख हुआ बिकॉज बाप भी नहीं है और कोई है नहीं, तो इवन दो भाई इतना जालिम निकला है फिर भी वो भाई कह रही मेरे भाई को बुलाएं, भाई को. मुझे तो बड़ा दुख हुआ ये देख के. एंड आई लाइक द फैक्ट कि इमोशनली डायरेक्टर हमें कहीं और लेके चले गए, राइटर एंड डायरेक्टर. इनफैक्ट द होल इवन दादा कमिंग इन एंड जस्ट हक्का बक्का लुकिंग एट ये दो मजबूर बच्चे हैं, एक अनस है और एक आंसा है. तो मुझे लगता है एट द स्पर ऑफ द मोमेंट दादा ने सोचा कि ये दोनों एक दूसरे का शायद सहारा बन जाए. वो जो अब हम कह रहे हैं ना कि बड़ा एक नी जर्क सॉर्ट ऑफ ये कि भी इनकी शादी करा दें. I think he just realizes that they like each other even if it's as friends, लेकिन they're both in the same boat. ये एक ही किश्ती के वो सवारी हैं because basically दोनों ही मजबूर हैं, तो शायद दोनों एक दूसरे जुड़ के शायद ताकतवर हो जाए. That's maybe how Dada is thinking. So there were a lot of question marks which were very interesting for me for आगे वाले episodes के लिए. So I will give both writing and direction an 8 each. Oh. बनता ना. I think That's what I'm saying ना कि logic बनता है. आर्टिस्टिक लाइसेंस put लेते हैं, logic. आर्टिस्टिक लाइसेंस थोड़ा सा ले रहे हैं ना डायरेक्टर भी. एंड यस देयर इज सम क्वेश्चनेबल थिंग्स हैपनिंग एंड ऑल, लेकिन ये है कि आपको नहीं पता कि ओवरऑल क्या सॉर्ट ऑफ होता रहा है इन द पास्ट. बिकॉज पास्ट इन्होंने फ्लैशबैक में सिर्फ दिखाया कि बच्चे से काम करवा रहे हैं, लेकिन वी डोंट नो वेदर द दादा वाज अ विटनेस टू ऑल दैट आल्सो ना. हमें नहीं पता कि पास्ट में क्या था. दादा विटनेस से दादा खाने ने वो कहा लाके है, उसने तो डायलॉग्स में कहा है कि जितना जुल्म इस पे हुआ है, जितना वो हुआ है, जितना ये मैं इसको देख रहा हूँ. तो मे बी ही नीडेड टू बी पुश्ड टू दैट लेवल टू कम टू द स्टेज नाउ, यू नो. होता है बट नॉट कन्विंसिंग. देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ अक्सर जब मैं ये रिव्यू के लिए ड्रामे देख रही होती हूँ और मेरे शौहर साथ बैठे हुए होते हैं, कहते हैं उफ व्हाई सो मच, व्हाट इज ऑल दिस सो टॉक्सिक. आई से द वर्ड इज ड्रामा. इफ यू डोंट हैव ऑल दीज सॉर्ट ऑफ कन्फ्लिक्टिंग थिंग्स हैपनिंग इन इट, वेयर वुड द स्टोरी गो. हम तो यहाँ पे लॉजिक की बात कर रहे हैं ना, वहाँ हम ड्रामा इलॉजिकल सॉर्ट ऑफ उसमें चला जाता है. दिस इज ड्रामा टू सम लेवल, यू नो. एंड आर्टिस्टिक लाइसेंस ली जाती है टाइम्स, यू नो, जस्ट टू पुश द स्टोरी फॉरवर्ड. बट कमिंग डाउन. अच्छा, एक और चीज़ भी होती है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन भी है जो कि बिल्कुल वैलिड बनती है कि मेरे अक्सर जानने वाले हैं जिनके जो दादा या वालिद हैं, वो बिल्कुल उनकी एज ऐसी आ चुकी है कि वो कभी भी ऑफ हो सकते हैं, लेकिन वो ट्रांसफर नहीं करते हैं. हाँ, क्योंकि उनका अपना जो है ना, अपना ये होता है कि अपनी स्ट्रेंथ कि मुझे मेरा फ्यूचर सिक्योर रहे जब तक, और वो तब तक इनको. इसलिए दादा की भी अभी तक वैल्यू इसलिए क्योंकि प्रॉपर्टी उसके नाम पे है और करनी भी नहीं किसी की एकदम चाहिए, क्योंकि फिर अगर वो कल को मतलब क्यों करें, इसके दादा के पास क्या रहेगा. जैसे फैमिली तो ओल्ड होम में रखवा दे. दादा के अपने नाम था. हाँ, आई थिंक ये रीजन जस्टिफाई करता है, ये जस्टिफाई कर देता है. इसके अपने नाम पे था. कमिंग बैक टू अंसा एंड अनस, basically I feel कि the performance are very good. These are the same actors who have worked with other directors. अनस के हवाले से तो फरहान ज़्यादातर कासिम के साथ ही काम करते हैं, और कासिम और फरहान की मैंने पहले भी कहा है कि केमिस्ट्री बहुत अच्छी है एंड दे वर्क वेरी वेल टुगेदर. सो कासिम, देखें, हम वही एक्टर्स हैं हर प्रोजेक्ट में. अब जो डायरेक्टर होता है, जो कैप्टन ऑफ द शिप होता है या होती है, उनका काम होता है कि आपने एक्टर से, जो एक्टर आपको दे रहा है उसको आप कैप्चर कैसे करें. और यहाँ पे कासिम ने अपने एक्टर्स को कैप्चर बड़ा अच्छा किया है. उनके जो भी एक्टर्स ने दिया है, इट्स बीन ट्रांसलेटेड वेल ऑन स्क्रीन फॉर अस एज एन ऑडियंस. दैट इज़ द डायरेक्टर्स जॉब. अब यही सना जावेद कितने और प्रोजेक्ट्स करती हैं या किए हैं उन्होंने.
मेरे साथ सुकून में थी सना, but I can very clearly say कि she did not give the kind of performance in Sukoon that she has done in this drama. Oh, she's phenomenal. So but then कोई आगे कोई डायरेक्शन देने वाला और लेने वाला और कैप्चर करने वाला भी तो था ना. So मैंने director. तो लिटरली जब मैंने फर्स्ट एपिसोड देखा आई मैसेज कासिम, हाँ, मैं so कहा he's a मजा आ good गया, मैं कहा व्हाट अ director. ड्रामा यू Yeah. मतलब ही इज़ अ गुड डायरेक्टर एंड यू कैन सी कि उन्होंने अपनी फ्रेम्स, अपनी लाइटिंग, अपनी स्टोरी टेलिंग, अपने एक्टर्स को कैसे मैनेज किया है, वो आपको इट्स ट्रांसलेटिंग इनटू इमोशन. सो दिस इज द सेम एक्टर्स, ये वही एक्टर्स जो हर जगह कुछ काम दे रहे मुझे होंगे लग रहा है कि यू नो कासिम की हारिस वहीद के साथ भी बहुत अच्छी है. नहीं देखें, इट्स नॉट अबाउट फ्रेंडशिप्स. नहीं नॉट फ्रेंडशिप. Kasim as a Director. director on set, Kasim as a director on set is a very hands-on, interactive and very sort of engaging बिकॉज director. अतिका जी मुझे जाने जहाँ में हारिस वहीद की परफॉर्मेंस याद है अभी तक, जाने जहाँ कासिम ने बनाया हाँ. था. अब इसमें मुझे अब जोया नासिर जो थी वो नूर जहाँ में थी, वहाँ पे मार्क नहीं छोड़ा, लेकिन इस ड्रामे में जोया का एक मुझे एक मेमोरेबल उनका कैरेक्टर बनता जा रहा है कि ये दोनों बहन भाई की जो डुआई बहुत जबरदस्त है. देखिए मैं आपको ये कह रही हूँ बार बार कि डायरेक्टर पे बहुत आता है. बहुत आता है. और ये कासिम द पे है. डायरेक्टर इज involved and knows what he wants from his actors and hence you're getting those performances. कासिम के आप कोई भी प्रोजेक्ट देख लें, हम डायरेक्शन पे बात कर रहे हैं हाँ. अभी एक्टिंग के हवाले से, आप कासिम का कोई भी प्रोजेक्ट देख लें, एक्टर्स विल लुक डिफरेंट. व्हाई? बिकॉज ही गेट्स वेरी इन्वॉल्व विद हिज एक्टर्स, ही इज हैंड्स ऑन, ही विल टेल देम कि यार ऐसे करते हैं. पैशनेट डायरेक्टर है ना. बहुत से डायरेक्टर्स ऐसे जो सिर्फ फ्रेम बना रहे होते हैं,